ये गीता हमें समझा रही है। कबीर साहब को तो बाद में देखेंगे। हमारा धार्मिक ग्रंथ, हिंदुस्तानियों का, हिंदू धर्म वालों का धार्मिक ग्रंथ गीता क्या कह रही है? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, बताओ कैसे करेंगे आत्मा में रमण? अरे हमें भगवान के नाम पे मूर्तियां पकड़ा दी गई, हमें भगवान के नाम पे उनके नाम जपवा दिए गए, हमें भगवान के नाम पे तीर्थों में भटकने के लिए छोड़ दिया गया। बच्चे तक खो जाते हैं जाके वहां पे। कुंभ के मेले में गए, 2 बच्चों में से एक बच्चा खो के आ गए। बताओ क्या मिल गया तुम्हें? हैं? बहुत बड़ा सुख मिल गया। बताओ, यात्राएं जा रही हैं भगवान के दरबार में, भजन गाते जा रहे हैं, पूरी बसी पलट जा रही है, सारे मर गए। बड़ा सुख मिल गया है। केदारनाथ गए, वहां पे बोल बम करते करते पानी का सैलाब आ गया, 2.5 लाख बंदा मर गया। बड़ा सुख मिल गया वहां पे। बहुत बड़ा सुख है क्या? जो सुख है वो तुम्हारे पास है, वो तुम्हारे पास है। गीता समझा रही है, अगर सच्चा सुख चाहिए तो क्या करो? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, संतुष्ट मतलब जिसे अब कुछ नहीं चाहिए, कहते जी संतुष्टि हो गई, तृप्ति हो गई, अब कुछ नहीं चाहिए। तो कह रहे हैं जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं और उसमें संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। लागू ही नहीं होता। लागू का मतलब क्या होता है? कानून लागू होते हैं। धारा 144 लागू कर दी गई है। अब जो उसको नहीं मानेगा वो धरा जाएगा। इसी प्रकार धार्मिक कर्म कर्तव्य भी लागू होते हैं। कैसे लागू होते हैं? सुबह उठो, स्नान करो, मंदिर जाओ, पूजा करो, पाठ करो, भोग लगाओ, आरती गाओ, प्रसाद लो, घर को आ जाओ। ये लागू हो गया तुम्हारे ऊपर। सबको करना पड़ेगा। नहीं करते तो बताओ। कोई भी त्योहार है, कोई भी पंडित जी से पूछते हैं, पंडित जी कैसे करें इसको? पंडित जी बताते हैं विधि विधान, ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना। ये क्या है? ये कानून लागू हो रहा है तुम्हारे ऊपर। अब तुम्हें ये सब करना ही पड़ेगा। लेकिन जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। समझ लो। यानी क्या करना है? अपनी आत्मा में रमण करना है। कैसे करेंगे? जब हमें कोई आत्मज्ञानी गुरु मिल जाएगा, वो हमें आत्मा का ज्ञान समझाएगा, हमारा ध्यान उस आत्मा में लगाएगा, और जब हम पूरा ध्यान उस आत्मा में लगा देंगे तो हम आत्मा में रम जाएंगे। हम रमता राम में रम जाएंगे और फिर हम अमर हो जाएंगे। हे अर्जुन, आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। ये आत्मा सत्य सनातन है। इस आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है, ना ही आत्मा की कभी मृत्यु होती है। इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना इस आत्मा को वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। उन्होंने ये नहीं बोला कि मुझे कोई काट नहीं सकता, मुझे कोई मार नहीं सकता। कृष्ण जी की मृत्यु कैसे हुई थी? क्या हो गया था? किसी ने तीर मारा था ना? कहां मारा था? पैर में। कृष्ण जी के पैर में तीर लगा तो उनके शरीर का नाश हुआ, खत्म हो गया शरीर। तो पैर में तीर लगा यानी पैर को छेद दिया गया। किसके द्वारा? तीर द्वारा। लेकिन क्या आत्मा को भी छेदा जा सकता है? क्या आत्मा को भी तीर छेद सकता है? बिल्कुल नहीं।
कृष्ण जी के पैर को छेद दिया, लेकिन आत्मा को छेद नहीं सकता। तो कौन महान है, कृष्ण जी का पैर या आत्मा? दोनों है उनके पास। जैसे पैर तुम्हारे पास भी है और तुम्हारे पास आत्मा भी है, तो दोनों में महान कौन है? मरेगा कौन, शरीर या आत्मा? शरीर मरेगा, तो पूजनीय कौन है? आत्मा। हमें कृष्ण जी की आत्मा की पूजा करनी चाहिए थी, जिसके लिए वो कहते हैं नैनम छिन्नति शस्त्राणी नैनम दहती पावका। और हम किसकी पूजा करने लग गए? कृष्ण जी के शरीर की, जिसको छेद दिया गया। गलती यहां हो गई हमसे। क्यों हो गई गलती? क्योंकि हमें कोई बताने वाला मिला ही नहीं, हमें ये समझाने वाला मिला ही नहीं कि शरीर नाशवान है, आत्मा अविनाशी है। इसीलिए हमें यह ज्ञान नहीं हो पाया। गीता में इसके बारे में जिक्र है कि यह ज्ञान तुम्हें कब हो पाएगा। आप पढ़ो अध्याय 4 34वां श्लोक, उसमें लिखा है कि तुम्हें यह ज्ञान कौन देगा। क्या लिखा है? हे अर्जुन, जो आत्मा का ज्ञान मैं तुम्हें समझा रहा हूं, जो सत्य ज्ञान मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर तुम इस आत्मा का अनुभव करना चाहते हो तो कहां जाओ? तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ। ये मंत्र जपड़िया के पास नहीं भेजा कि राधे राधे जपने वाले के पास चला जा, अल्लाह अल्लाह जपने वाले के पास चला जा, वाहिगुरु वाहिगुरु वाले के पास चला जा, गॉड गॉड वाले के पास चला जा। बिल्कुल नहीं। क्या बोला वहां पे? कृष्ण जी कहते हैं तुम ऐसे तत्वदर्शी। तत्वदर्शी क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है तत्व का दर्शन कराने वाला। कितने प्रकार के तत्व हैं कृष्ण जी बताते हैं अध्याय 2 16वें श्लोक में। क्या कहते हैं? हे अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं। कौन कौन से? एक असत्य और एक सत्य। हे अर्जुन, असत्य तो उसको जान जो जन्मता और मर जाता है। असत्य उसको जान जो पल पल बदल जाता है। असत्य उसको जान जो सदा एक सा नहीं रहता। और सत्य क्या है? हे अर्जुन, सत्य केवल एक है। पूरे विश्व में सत्य केवल एक है, और वो क्या है? आत्मा ही सत्य है। हे अर्जुन, ये आत्मा ही सत्य है। इस आत्मा का कभी ना तो जन्म ना मृत्यु होती है। ये आत्मा सदा एक रस रहती है। ये आत्मा अजर अमर अखंड है, इसको कोई खंडित नहीं कर सकता। तो इसी आत्मा का जिक्र करते हुए कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान दिया। लेकिन हम आत्मा को तो फेंक दिया किनारे और सारे नाशवान तत्वों में पूजा पाठ करने में लगे हुए। असत्य क्या है? जो पल पल बदल जाता है, जन्मता मरता है। ये जितने पेड़ हैं जिनकी पूजा चल रही है, देखो जन्म हो रहा है उनका बीज से, और फिर कट के या गिर के नाश हो जा रहे हैं। तो हम किसकी पूजा कर रहे हैं? नाशवान तत्वों की। ये पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, तुलसी का पेड़ आज हरा है, कल को पीला हो जाएगा। हे अर्जुन, जो चीज बदल जाए वो माया है, वो सत्य नहीं है। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हमने बनाए हैं, थोड़े दिनों में, थोड़े सालों में देखो खंडर की तरह पुराने हो जाते हैं, जर जर करके गिर जाएंगे। तो हे अर्जुन, जो बनता और बिगड़ जाता है वो असत्य है, सत्य नहीं है। ये जितने भी नाम हैं, ये बनते और बिगड़ जाते हैं, ये पैदा और खत्म हो जाते हैं। ये सत्य नहीं है। सत्य क्या है? हे अर्जुन, आत्मा सत्य है। अब इस आत्मा का ज्ञान कैसे होगा? जब तुम तत्वदर्शी संत की शरण में जाओगे। तत्वदर्शी क्या करेगा? असत्य तत्व को छुड़वा देगा, छोड़ दे, और सत्य तत्व यानी आत्मा का लखाव करा देगा, पकड़ ले। कैसे पकड़ेंगे? कहीं जाना पड़ेगा क्या आत्मा को पकड़ने के लिए? आत्मा तुम्हारे साथ में है।
तुम ही आत्मा हो, इसलिए तुम जहां भी हो तुम वहीं आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। मंदिरों के लिए तुम्हें घर से बाहर निकलना पड़ेगा, मस्जिदों के लिए तुम्हें घर से बाहर निकलना पड़ेगा, गुरुद्वारे चर्च के लिए घर से बाहर निकलना पड़ेगा, लेकिन आत्म ज्ञान के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। कुर्सी पे बैठी हो तो कुर्सी पे आत्म ज्ञान होगा, बिस्तर पे बैठी हो तो बिस्तर पे आत्म ज्ञान होगा, जमीन पे बैठी हो तो जमीन पे आत्म ज्ञान होगा, जहां बैठी हो जहां खड़ी हो वहीं आत्म ज्ञान होगा। एक कदम भी चलने की जरूरत नहीं है, याद रखो। इसी को कबीर साहब समझा रहे हैं, ज्यों तिलमा ही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। यानी जैसे दूध में घी छुपा है। अब किसी लड़की ने, शादी तो हो गई उसकी, लेकिन दूध से घी बनाना नहीं सीखा, चली गई ससुराल। अब वहां पर भैंसे ही भैंसे हैं, 50 भैंसे, भरपूर दूध है घर में, बर्तन भरे पड़े हैं सारे। लेकिन जब सास ने कहा सास थोड़ा घी लेके आना, तो मार्केट भाग रही है, मार्केट में दौड़ लगा रखी है कि कहीं से घी ले लूं। अरे घी तेरे उधर ही पड़ा है बर्तन में, दूध में, लेकिन तुझे घी निकालना नहीं आता, इसलिए तू कभी नहीं निकाल पाएगी। इसी प्रकार परमात्मा तुम्हारी आत्मा में विराजमान है, लेकिन तुम्हें आत्मा में परमात्मा प्रकट करना ही नहीं आता, तो तुम कभी प्रकट कर भी नहीं पाओगी और इधर उधर भटकती रह जाओगी। तो इसीलिए कबीर साहब समझा रहे हैं, गुरु को कीजिए दंडवत और कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृग को गुरु कर ले आप समान। यानी गुरु ज्ञानी है, उसको पता है आत्मा में परमात्मा कैसे प्रकट होता है। वो अपने शिष्य को भी बता देता है, वो अपने शिष्य को भी समझा देता है, तो शिष्य भी उसी ज्ञान को धारण करके आत्मा में परमात्मा को प्रकट कर देता है। कहते हैं बलिहारी व घट की, जिस घट प्रगट होई। तो इसी को समझना है, इसके अलावा सब झूठ है। तो क्या करना है, अब असत्य को त्यागना है और सत्य को धारण करना है, तभी हमारा कल्याण होगा, तभी हम भवसागर को पार करके सदा सदा के लिए अपने मालिक के चरणों में लीन होंगे। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। किस किस को मेरी बात समझ में आई, हाथ खड़ा करो एक बार। बहुत अच्छी बात है, जितने लोग बैठे हैं सबने समझा, क्योंकि इसमें पढ़ाई लिखाई वाला कोई खेल ही नहीं है, इसमें समझदारी वाला खेल है। अगर तुम समझदार हो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि आत्म तत्व ही परम तत्व है, इसी को सत्य कहते हैं। और अगर तुम मूर्ख हो तो तुम भले कितना पढ़ लिख जाओ, लेकिन तुम एक पाखंडवाद से नहीं बाहर आ सकते। तो इसीलिए अब आत्म तत्व को जानो और अपना कल्याण करो। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। साहिब बंदगी सतनाम। अब आरती होगी। आरती हमारे यहाँ किसकी होती है? हमारे यहाँ आत्मा की आरती होती है। आत्मा की आरती कैसे होती है? एक एक करके आएंगे, जब आरती शुरू हो जाएगी सारे खड़े हो जाएंगे अपनी अपनी जगह पे, एक एक करके आगे आएंगे और एक फूल लेके मेरे सिर के ऊपर रख देंगे। एक फूल रख दो, चाहे एक पत्ती रख दो। ये सिर के ऊपर फूल क्यों रखा जाता है? क्योंकि पैर के अंगूठे से लेके सिर की चोटी तक ये क्या दिखाई दे रहा है? शरीर। ये शरीर दिखाई दे रहा है। तो हमारे यहाँ शरीर की आरती नहीं होती, शरीर को फूल समर्पित नहीं किया जाता। हमारे यहाँ फूल शरीरों से परे रख दिया जाता है, यानी शरीरों से परे आत्मदेव के चरणों में इसको रख दिया जाता है। तो आपने मेरे सिर के ऊपर फूल रखना है। और कोई प्रचार प्रसार में योगदान करना चाहेगा, क्योंकि हमारा प्रचार टीवी में भी आता है। आप सुबह सुबह टीवी खोल के देखिए, साधना टीवी और ईश्वर टीवी में हमारा ये प्रचार चलता है। तो उसके लिए हमें सेवा इकट्ठी करनी पड़ती है टीवी चैनल वालों को देने के लिए। जो भी सेवा में योगदान करना चाहेगा वो कर सकता है। बोलिए परमपिता परमात्मा की जय। साहिब बंदगी सब।